आज से हमारी वैदिक कर्मकांड की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है। तो कक्षाओं में तो आप लोग जुड़े हो अलग अलग जगहों से। कुछ विषय अपना आपका और हमारा रहेगा। ठीक है। और कुछ विषयों का ध्यान आप सभी को रखना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोग अध्ययन करने के लिए बैठे हो। आज से आप लोग 6 महीने तक प्रतिदिन 1 घंटे का समय आप लोग निकालोगे। ठीक है। और ये 1 घंटे का समय आपको बड़े ही सतर्क होकर के और ईमानदारी से ये 1 घंटे का समय आपको इस कक्षा में देना है। ठीक है। प्रतिदिन अपना अध्ययन चलेगा और समय यही रहेगा। मॉर्निंग में सवेरे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। ठीक है। और इस अध्ययन के अंतराल में आप और हमारा एक गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है आज से। ठीक है। और इसकी मर्यादा रखते हुए आपको कुछ विषयों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि ठीक हम जैसे ही कक्षा प्रारंभ करें आप सभी लोग उपस्थित हो जाएं ताकि समय से हमारी कक्षा प्रारंभ हो जाए। ठीक है। अगर 7:30 पे आपके पास लिंक पहुंचता है तो 7:35 तक आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। है ना। इससे ज्यादा विलंब नहीं हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी विषय हम प्रतिदिन पढ़ेंगे उस विषय को आप लोग ईमानदारी से उसी दिन कंठस्थ करोगे। ठीक है। अभी जैसे गुरुकुल होता तो आप सभी लोग मेरे पास होते तो हम लोग वहां अध्ययन करते। लेकिन यह है कि इस आधुनिक दुनिया में आप सभी लोग कोई ना कोई कार्य में व्यस्त हो। कोई जॉब के ऊपर है, कोई इतना दूर है कि यहाँ आ ही नहीं सकते। ठीक है। कोई अमेरिका से बैठे हुए हैं। ठीक है। कोई कहीं और से बैठे हुए हैं, कई इंग्लैंड से बैठे हुए हैं। ठीक है। और कई आप लोग जगह जगह से भी हो भारत में, है ना। तो इसलिए आप लोग सब लोग किसी न किसी कार्य में व्यस्त हो। लेकिन ये सुविधा इस प्रकार की है कि आप लोग अब वहीं से ही 1 घंटे का समय प्रतिदिन निकालोगे और वेद की सेवा करोगे। ठीक है। प्रथम ये आपके दिमाग में ये विषय नहीं चले कि हम लोग एक ऐसा विषय सीख रहे हैं जिससे हम क्या, आप किसी भी प्रकार का आपका उद्देश्य हो, चाहे आपका रोजी रोटी का उद्देश्य हो। ठीक है। चाहे आपका वर्चस्व का उद्देश्य हो। लेकिन भाव ये लेकर के आओ कि आज से हम अध्ययन करेंगे और हम वेद नारायण की सेवा कर रहे हैं। वेदो नारायण साक्षात। वेद भगवान साक्षात नारायण है। और भगवान ने ये आधुनिक दुनिया में, हम लोग गुरुकुल में अध्ययन नहीं किए लेकिन भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर। हमारा कोई सत्कृत्य, ठीक है ना, हमारा कोई सत्कृत्य ऐसा जागृत हुआ, सुकृत्य ऐसा जागृत हुआ कि जिससे हम लोग अब ऑनलाइन प्रक्रिया से भी बैठ करके वेद वेदांगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो प्रथम ये भाव स्थापित करो जिससे आपके हृदय में आस्था बने। ठीक है। इस विषय के ऊपर और बड़े चाव से ही हर विषय को पढ़ो, मर्यादा के साथ पढ़ो। ठीक है ना। उसका पूरा मर्यादा बनी रहेगी उसकी, कि साक्षात भगवान नारायण की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण शरीर पाकर के अगर हमने वेद वेदांगों का अध्ययन नहीं किया तो हमारा ब्राह्मण होना व्यर्थ है। ठीक है ना। और ये शरीर अगर हमको मिल गया और फिर हम गुरुकुल में अध्ययन नहीं कर पाए, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि चलो अब आधुनिक विषय से अध्ययन करते हैं, आधुनिक तरीके से अध्ययन करते हैं, तो देखो यहां से पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी और आप लोग बस पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी मत रखना। जो भी विषय आपको प्रतिदिन मिले उस विषय को आपको प्रतिदिन कंठस्थ करते हुए चलना है। ये आपका नियम होना चाहिए। और कंठस्थ करो तो यही भाव के साथ में कि हे वेद नारायण भगवान, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। आपने हमारे ऊपर कृपा की जो हम आपका अध्ययन कर पा रहे हैं। तो हे वेद भगवान, ऐसी कृपा बनाए रखो कि प्रतिदिन आप हमें जो है प्रत्येक विषय हम बड़े गंभीरता से कंठस्थ कर पाए। ठीक है ना। ऐसे भाव स्थापित करो कि आज से हम वेद भगवान, हम हमारे आधुनिक जीवन के अंदर बड़ी दौड़ धूप लगी हुई है लेकिन खुद के लिए। ठीक है ना। क्योंकि भाव आप ये रखोगे ना कि हम थोड़ा पूजा पाठ सीख लेते हैं और फिर हम अपने क्षेत्र में पूजा पाठ करवाएंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है। तो वो क्या लौकिक भाव हो जाएगा और वो भाव आपको एक तत्व तक नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर उस तत्व तक पहुंचना है ना, बस उसी को थोड़ा सा चेंज कर लो। ये भाव स्थापित कर लो कि आज से हमें प्रतिदिन 1 घंटे वेद नारायण की सेवा करनी है, अपने शास्त्रों की सेवा करनी है। ऐसा अच्छा अवसर मिला है कि अब हम लोग घर बैठे ही वेद वेदांगों का अध्ययन करेंगे। तो इससे दो लाभ होंगे। एक, आप पढ़ते हुए आपके भाव बड़े ही
अच्छे भाव होंगे। दूसरा कि आप जब भी अध्ययन करोगे और ये विषय रखोगे तो प्रत्येक विषय आपको गंभीरता से तैयार होंगे। आपको ये तो पता है ना कि वेद मंत्र जो है ना वो साक्षात जागृत है। प्रत्येक मंत्र जागृत होता है, लेकिन वो कलयुग में स्वप्न अवस्था में है। अब वो हमारे हाथों में है कि हम उसको जागृत करके रखें या स्वप्नावस्था में ही चलने दें। समझ रहे हो ना? तो ये सब आपके हाथों का विषय है। जितनी आप अच्छी श्रद्धा रखोगे उतना ही अच्छा अध्ययन आपको तैयार होता जाएगा। ये आज मैं प्रथम कक्षा में आपको कह रहा हूं, ये लिख करके ले लेना कि 6 महीने बस आपको इसी भाव से अध्ययन करना है। अब यहां से हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? प्रथम हम संध्योपासन तैयार करेंगे। ये बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं है संध्योपासन क्या है, और ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य ही यही है, ठीक है, कि हमें संध्या आनी चाहिए और हम त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल संध्या भी ना हो तो जो हमें समय के और सुविधा के अनुसार व्यवस्थित हो वो संध्या हम अवश्य कर पाए। ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य है संध्या। संध्या क्या है? मूल है। अभी उस विषय पे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो संध्या का अध्ययन करेंगे, संध्योपासना विधि के साथ में सस्वर रुद्राष्टाध्यायी तैयार करेंगे, ठीक है ना? सस्वर सहित उदात अनुदात स्वरित के साथ रुद्राष्टाध्यायी तैयार करेंगे। दुर्गा सप्तशती तैयार करेंगे। पूजा क्रम की जितनी भी पद्धतियां हैं वो सब कंठस्थ करेंगे, और उन पद्धतियों के अंदर एक एक पद्धति के अंदर कई प्रकार के मंत्र भी होंगे, ठीक है ना? वो सब पीडीएफ अब एक नए तरीके से आप सभी के साथ में उपस्थित होगी। अभी वो तैयार हो जाएगी 2 4 5 दिन में जैसे भी, तो धीरे धीरे आपके पास पहुंचती रहेगी, ठीक है ना? अध्ययन की सामग्री आप सभी तक पहुंचती रहेगी। फिर उसके पश्चात षोडश संस्कार, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो संस्कार होते हैं उन प्रत्येक संस्कारों को हम ठीक से तैयार करेंगे। और जब हम जानेंगे कि वास्तविकता में षोडश संस्कारों की क्या महत्वता है, तो हम तैयार होंगे तो हम हमारे समाज को तैयार कर पाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण ही क्या होता है? समाज का दर्शक होता है ना? वही समाज को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो जब हम ही नहीं जानेंगे तो फिर कैसे समाज को प्रेरित करेंगे? तो प्रथम आपको उस विषय को सब कुछ जानना है ना? षोडश संस्कार आदि हो गए, यज्ञ कर्म आदि हो गए, अनुष्ठान आदि कर्म हो गए, मतलब हम यहां से कोई भी विषय छोड़ेंगे नहीं। प्रत्येक विषय प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक चलेगा। आप लोग किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है। आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान लो वो विषय कंठस्थ हो, जैसे मान लो हम संध्योपासन तैयार करेंगे, कई लोग हैं जो संध्योपासन जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि आप पढ़ोगे तो अवश्य उसमें 4 चीज आपको नई सीखने को मिलेगी, ये गारंटी है, ठीक है ना? तो ये भाव स्थापित रखना है। प्रत्येक कक्षा आपसे छूटनी नहीं चाहिए। समय से आप कक्षा ज्वाइन करें, सभी के वीडियो ऑन रहें, और सब लोग नहा धो के तैयार होके बढ़िया और अपने गणवेश के अंदर बैठे, है ना? बड़ा सुंदर सा तिलक उलक लगा करके और बढ़िया आनंद से बैठो। और बैठो तब नीचे आसन हो, है ना? आसन के ऊपर बैठो और प्रत्येक मंत्र के फिर बढ़िया से सेवा करो, ठीक है ना? वैसे आपको 1 घंटे का समय प्रतिदिन निकालना है। उसके बाद अपना पूजा पाठ आदि जो भी करते हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये विषय आपको, सभी को ये विषय ध्यान में रखना है आज से, नियम का। अब 1 घंटा समय, ज्यादा नहीं ले रहे हैं आप लोगों का, केवल 1 घंटा, 1 घंटे का समय प्रतिदिन आपको स्वयं के लिए निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है? इससे आप स्वयं अपडेट होगे। कुछ लोग पूजा पाठ आदि करते भी हैं आप लोगों में से, तो वो लोग इसका अध्ययन करेंगे तो वो और अच्छे से तैयार हो जाएंगे, है ना? इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अब अपन प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले हाँ, प्रतिदिन की कक्षा प्रतिदिन मिल जाएगी और कुछ विषय पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देखो यहाँ पे, ये वाली पुस्तक है संध्योपासन विधि एवं तर्पण एवं बलि वैश्वदेव विधि। ये केवल 6 रुपये या 9 रुपए की आती है ना? ये सभी आप लोग मंगा लेना। और मैं इसमें कुछ चीजें जोड़ जोड़ करके बताऊंगा, है ना? तो वो तो आपको स्वयं को संकलन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ कि संध्योपासन क्यों जरूरी है आज के विषय में। क्योंकि लोग ये समझते ही नहीं है कि भाई हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या करने से क्या होता है, ठीक है? और क्या क्या हो जाएगा संध्या करने से, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे विचार करते हैं। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि
वैदिक ब्राह्मण अगर अपनी वाणी से किसी विषय का व्याख्यान कर दे, ठीक है ना, हाँ इसका पीडीएफ भेज देंगे। अगर वैदिक ब्राह्मण किसी विषय का अपनी वाणी से व्याख्यान कर दे और कुछ भी कह दे, तो वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया, वो कभी निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन कब? जब आप संध्या करना जानते हो तब, आप प्रतिदिन संध्या करते हो तब। पहले जो त्रिकाल संध्योपासन करने वाले होते थे, वो लोग एक दृष्टिपात करके अगर किसी विषय को देख करके कुछ बोल दे, तो तत्क्षण वो अपनी क्रिया करने लग जाता। आज, क्योंकि आज हम हमारे कर्म से च्युत हो गए हैं, और संध्या में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 15 मिनट। तो आप सभी लोग प्रथम तो ये संकल्प लोगे कि जैसे ही हम लोग संध्या उपासन सीख करके तैयार हो जाएंगे, हम नियम के साथ कभी भी संध्या नहीं छोड़ेंगे। और नियम बनाओ ना भाई। लोग ऐसे भी हैं कई जो 5-5 टाइम अपनी क्रियाएं करते हैं, और समय 1 मिनट नहीं चूकते हैं, चाहे कहीं भी हो वहां तुरंत चालू हो जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा नियम बनाओ कि त्रिकाल संध्या करनी है तो करनी है, चाहे हम कहीं भी हो। रुद्र नारायण जी, ये क्या कर रहे हो बच्चों की तरह? ठीक है ना? तो ये विषय बना लो कि त्रिकाल संध्या चाहे हम कहीं भी हो, हम नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस में हो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट की छुट्टी लो कि हाँ सर हमारा कुछ 5 मिनट की हमारी क्रिया रहती है, वो हम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। ऑफिस में रहते हो तो ऐसे करो, ठीक है। घर में रहते हो, पूजा पाठ में रहते हो, निकालो समय 5 मिनट, भाई अब 10 मिनट अब रुको, आप लोग चाय पानी पियो, 10 मिनट का हमारा समय हो गया है। और तुरंत त्रिकाल संध्या, सवेरे की, दोपहर की और सायंकाल की संध्या। सबसे पहले ये समझो संध्या क्यों करनी चाहिए, संध्या कब करनी चाहिए, सब इस विषय को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, मध्या मध्यान्हे, उत्तमा तारकोपेता। उत्तमा, ये ऊ डबलता है और मा तो उत्तमा, तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, मध्या मध्यान्हे। ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पर? उत्तम संध्या वो है जो हल्के हल्के तारे आसमान में टिमटिमा रहे हो। ठीक है। जैसे आपको लगभग सवेरे के 4 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे ऐसा नियम बन जाए तो कहना ही क्या है ना? ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप लोग ये करने लग जाओ संध्या, फिर देखो ना क्या तेज आपके चेहरे पे आता है। आप 45 दिन करके देख लो, मुश्किल से 1.25 महीने 1.5 महीने करके देखो, आपको स्वयं को समझ में आ जाएगा। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका। और मध्यम संध्या होती है जब लगभग मानो 6 बज रहे हो। और कनिष्ठा सूर्य सहिता, और फिर जब सूर्य उदित हो जाए 7, 7:30 बजे के बाद में आप संध्या करो, तो वो कनिष्ठ फल देती है। प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। और मध्या मध्यान्ह, मध्यान्ह का तो ये है कि बिल्कुल सूर्य आपके मस्तक पर होना चाहिए। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। सायं की जो संध्या करते हैं उस समय लगभग शाम को 5-6 बजे के समथिंग, तो हल्का सूर्य रहना चाहिए, ठीक है ना। उत्तमा सूर्य सहिता, सूर्य रहना चाहिए, सूर्य के सहित वो संध्या कर लेनी चाहिए। मध्यमा लुप्त भास्का भास्करा, मध्यम संध्या होती है जब सूर्य है वो लुप्त हो जाए। और कनिष्ठा तारकोपेता, कनिष्ठ संध्या होती है जब थोड़ा सा तारे तारे आ जाते हैं। तो हमें कब कर लेनी है? जब सूर्य हमारे सामने हो और अस्त होने वाला हो, उससे पूर्व ही कर लेना चाहिए, है ना। सायं संध्या त्रिधा स्मृता। संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये नानुपासिता, जीवन नेव, जीवन नेव भवे क्षुद्रो, मृत श्वाचाभिजायते। अब ये देवी भागवत का प्रमाण है। आप लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन है ना, बड़े गंभीरता से इस विषय को कह दिया है। संध्या ये न विज्ञाता, जो द्विज संध्या नहीं जानता,
संध्या येनानुपासिता, और संध्योपासन नहीं करता, संध्या येनानुपासिता जीवन नेव भवे क्षुद्रो, वह जीता हुआ ही क्षुद्र है। जीवन नेव भवे क्षुद्रो मृतः श्वाचाभिजायते, और मरने पर कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। क्योंकि भाई इतना अच्छा जीवन मिला, और उस जीवन को मिलने के बाद में आपने किया क्या? आपने उसको व्यर्थ कर दिया। एक संध्या भी आपने समय पे नहीं की। तो जो द्विज संध्या नहीं जानता और संध्योपासन नहीं करता, वह जीता हुआ ही शूद्र हो जाता है और मरने पर कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। ये याद कर लेना, ये वाला श्लोक। संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीवन नेव भवे क्षुद्रो मृतः श्वाचाभिजायते। अब देख लो भाई, आप लोगों में से कौन कौन नहीं कर रहा है। कर रहे हैं तो उत्तम है, और नहीं जानते तो अब सीख करके हमें करनी है, फिर नियम नहीं तोड़ना है। संध्याहीनो शुचिर नित्य, संध्याहीनो शुचिर नित्य, शुचि नी के ऊपर रह तो शुचिर नित्य, मनरह मनह के ऊपर रह और विसर्ग तो मनरह, सर्व कर्मसु यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत। समझ गए? यानी संध्याहीन द्विज नित्य ही अपवित्र है। जो संध्या नहीं करता ना, वो चलता हुआ क्या है? अपवित्र व्यक्ति है। उसके तो हाथ लगाने का भी धर्म नहीं है, ये समझ लो। संध्याहीनो शुचिर नित्य, अशुचिर नित्य, शुचि न अशुचिर नित्य, ये अ है। संध्याहीनो शुचिर नित्य मनरह सर्वकर्मसु, और संपूर्ण धर्म कार्य करने में अयोग्य है। आप लोग अगर संध्या नहीं करते ना तो किसी प्रकार का पूजा पाठ का आपको फल मिलता है, ना ही कोई भी अगले के किसी भी यजमान के भी काम कराओगे ना, तो उसके यहां उल्टा ही फर्क पड़ेगा, उसको फल नहीं मिलेगा। और जो कुछ अन्य कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता। यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत। देखो भाई, ये शास्त्रों के वचन है, और शास्त्रों के वचन क्या झूठे नहीं होते हैं। समझ गए ना? शास्त्रों के वचन झूठे नहीं होते हैं। शास्त्रों के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमें विश्वास भी नहीं होता तो ये समझो कि हमारे अंदर अशुचि बहुत भरी पड़ी है, अपवित्रता हमारे अंदर बहुत भरी पड़ी है। संध्याहीन द्विज नित्य ही अपवित्र है और संपूर्ण धर्म कार्य करने में अयोग्य है। वह जो कुछ अन्य कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता। अब बताओ, बिना संध्या के क्या है? आप कितना ही पूजा पाठ करो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसका फल भी आपको नहीं मिल रहा है। तो संध्या करनी ही है। उसके पश्चात क्या लिखा है? न तिष्ठति तु यह पूर्वाम, न तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब होता है बैठना। न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते, नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्र वद बहिष्कार्य, स शूद्र वद बहिस्, यहां ब है, ठीक है ना? तो बहिष्कार्य सर्वस्माद द्विज कर्मण, जो द्विज प्रातः काल और सायंकाल की संध्या नहीं करता उसे शूद्र की भांति द्विजातियों के करने योग्य सभी कर्मों से अलग कर देना चाहिए। पहले पहले तो ऐसे सब आचार्य लोग करते थे। जो व्यक्ति अपने कर्म के अंदर नहीं होता, संध्योपासना आदि नहीं करता ना, उसको जात से बाहर कर देते कि भाई तुम ब्राह्मण होते हुए भी तुम ब्राह्मण नहीं हो। ठीक है ना? न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्रवद बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणः। ठीक है? उसके आगे क्या आता है? अत्रि मुनि क्या कहते हैं वो भी सुनो। संध्या मुपासते ये तो, संध्या मुपासते ये तो सततम संशित व्रता विधूत पापास्ते यान्ति, विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। संध्या मुपासते ये तो सततम संशित व्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। अत्रि मुनि कहते हैं कि हे प्यारे, जो
प्रशंसित व्रति सदा संध्योपासन करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। आप लोगों को देखो मैं बता देता हूं। हाँ, जो जानते नहीं है संध्या क्या है, इसीलिए उसकी महिमा थोड़ा यहां मैं ठीक से उसका व्याख्यान कर रहा हूं। देखो, संध्या कर्म हम ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा एक ऐसी विधि है, ठीक है ना। आप लोगों को बता देता हूं मैं, पहले तो इस विषय को समझो। हम लोग यहाँ आए हैं इस धरती पे, ठीक है, और क्या क्या विचार करके आए हैं कि इस धरती से हम एक सत्कर्म करके, चाहे आप लोग जानते हो चाहे नहीं जानते हो, लेकिन हमें अगर ब्राह्मण शरीर मिला है तो हम भगवान के बिल्कुल निकट है। और दूसरी बात क्या है कि ये विषय कर लेकर के आए हैं कि हम यहां आकर के हमारे जितने भी पाप कर्म हैं उन सभी पाप कर्मों से शून्य होकर के हम भगवान को प्राप्त करें, ठीक है। ये हम सभी का उद्देश्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, है ना। जीव का वास्तविक तत्व है उस परमात्मा को प्राप्त करना, ठीक है। यही हमारा एक धर्म है, ठीक है ना, कि हम उस तत्व को प्राप्त करें, सभी जीव का। और तब तक वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उस तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। तो हमारे लिए ब्रह्मा जी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि आप लोग अगर संध्योपासन करना प्रारंभ कर दोगे तो क्या होता है कि हमारे से जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए हैं, उन पापों का जो सबसे बड़ा, ये मान लो ब्रह्मास्त्र है संध्या। जब आप अघमर्षण करते हो तो आप ये भाव करते हो कि हमारे द्वारा किए हुए पाप जो है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, है ना, तो आप देखोगे कि संध्योपासन में क्रिया आती है अघमर्षण। तो उसमें आप ये करते हो कि हमारे द्वारा किए हुए जितने भी पाप कर्म है वो पाप कर्म हमारे इस नासिका से गए, इस नासिका से हमारे जल के अंदर आए और उनको हमने एक पर्वत, एक श्वेत पर्वत के ऊपर छोड़ करके उन सभी पापों को हमने भस्म कर दिया। जब ऐसे आप प्रातः है, मध्यान्ह और सायं ऐसे संध्या करते हो ना, तो धीरे 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 आपके जितने भी जन्म जन्मांतरों के पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत उत्तम विधा है। अब इसको ये है कि इसको कई लोग पहचान गए, जो इसके अंदर गूढ़ता से प्रवेश किए तो कभी भी संध्या नहीं छोड़ते, और जो अभी पहचाने नहीं है उनके लिए बता देता हूं, ये इतनी उत्तम व्यवस्था बनाई हमारे लिए कि आपके धीरे धीरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और संध्या करने वाला व्यक्ति, उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता, समझ गए। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए ये विधान है जो द्विजाति है, ठीक है। बाकी को तो बाकी का तो शास्त्र में कहीं विधान नहीं है। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए ये विधान है कि उनको संध्या करनी चाहिए, समझे। उसके पश्चात देखो यहां क्या लिखा है, यावंतोष्याम पृथिव्याम ही, यावंतोस्याम पृथिव्याम ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः। ये याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं कि यावंतोष्याम पृथिव्याम ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषाम वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयं भुवा। अब देखो मेरी वाली बात यहां आ गई। इस पृथ्वी पर निषिद्ध कर्म करने वाले जितने भी द्विज है उन सबको पवित्र करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने संध्या का निर्माण किया है। ये याज्ञवल्क्य जी का वचन है। यावंतो श्याम पृथिव्याम ही विकर्मस्थास्तु वै द्विजा तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयं भुवा। तो इस पृथ्वी पर निषिद्ध कर्म करने वाले, यानी जो किसी प्रकार के कर्म है जो निषिद्ध है और हम लोगों से हो जाते हैं या हम लोग कर लेते हैं, ऐसे सभी जितने भी कृत्य हैं उन सबको नष्ट ये संध्या कर सकती है। लेकिन कभी भी ये जान करके कि हम तो संध्या करने वाले हैं तो चलो थोड़ा बहुत पाप हम कर ही लेते हैं, ऐसा अगर विषय कर लिए तो फिर वो पाप आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। ये भी विधान है। कभी भी ऐसा जान करके धर्म का, ऐसे धर्म के कुछ विषयों को सहारा बना करके ऐसे कृत्य कभी नहीं करने चाहिए। नहीं, ऐसा पाप कभी पिंड नहीं छोड़ता है। जो हमें जाने अनजाने में हो गए पहले, अब उनका यहां से कटना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। निशायां वा दिवा वापि यद ज्ञान कृतम भवेत
त्रिकाल संध्या करणात् तत्सर्वम ही प्रणश्यति। ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। निशायां वा दिवा वापि यद ज्ञान कृतं भवेत् त्रिकाल संध्या करणात् तत्सर्वम ही प्रणश्यति। रात में या दिन में जिस किसी समय अज्ञान के कारण जो भी अनुचित कर्म घटित हो जाते हैं वे सब त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। ये लो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आपसे कोई भी पाप बन गया हो, है ना, अनुचित कर्म, कोई भी, उचित कर्म नहीं, अनुचित कर्म कोई भी घटित हो जाए तो वे सब त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। संध्या लोपस्य चा कर्ता स्नानशीलश्च यः सदा तम दोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगः। संध्या लोपस्य चा कर्ता स्नानशीलश्च यः सदा तम दोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः। ये कात्यायन जी बोल रहे हैं। और कात्यायन जी क्या कहते हैं? जो कभी संध्या का लोप नहीं करता अर्थात नित्य संध्या करता है और जो सदा स्नानशील है उसके पास दोष उसी तरह नहीं रहते जैसे गरुड़ के सानिध्य में सांप नहीं रहते। यानी जो त्रिकाल संध्या करता है ना उसके पास किसी भी प्रकार की अनुचित घटना नहीं घटित हो सकती, उसका कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कितना भी बड़ा भयंकर कोई व्यक्ति हो और कितना भी भयंकर प्रयोग कर ले उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती, उसके और उसके कुटुंब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो नित्य संध्या करता है, जो सदा स्नानशील है, उसके पास किसी भी प्रकार का दोष हो वो दोष उसके पास उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। समझ गए? सो संध्यालोपस्य चा करता स्नानशीलश्च यह सदा तम दोषा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः। समझ गए? तो इसलिए भाई हमें जो है अब ऐसा नियम स्थापित करना है कि प्रतिदिन हम जो है अब संध्या करेंगे। ठीक है? ये नियम बन जाना चाहिए कि चाहे कैसी भी स्थिति हो हम प्रतिदिन संध्या करेंगे। संध्या में हम किसी भी प्रकार की जो है त्रुटि नहीं रखेंगे, है ना। ये मन में दृढ़ संकल्प कर लो, चाहे कुछ भी हो, हम कहीं भी रहें, कैसे भी कर्म में रहें, लेकिन हम लोग अब संध्या का लोप कभी भी नहीं करेंगे। देखो ना, हमारे धर्म के विरुद्ध कई लोग ऐसे हैं, है ना, कुछ विधर्मी लोग ऐसे हैं, उनके कुछ कृत्य हैं वो कभी भी नहीं छोड़ते। जानते हो ना आप लोग, कभी भी नहीं छोड़ते हैं वो, उनको बस मौका चाहिए। एक हम लोग हैं जो हमें यही नहीं पता है कि संध्या होती क्या है। समझ रहे हो? तो ये हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारा, कि हम लोग अपने कर्म को ही नहीं जान रहे हैं अभी। तो प्रथम हमारा यही दायित्व बनता है कि हम संध्या सीखें, सबसे पहले हम संध्या तैयार करें। ठीक है? जो करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। ये विषय आपके नित्य कर्म में ये मिल जाएगा कि संध्या मुपासते ये तो सततम संशित व्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाए वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। और ये पढ़ाई दिया मैंने आपको उत्तम आतार को पेता। तो कोशिश करो कि संध्या कब हो? जब लगभग 4:30-5 बजे का नियम बनाओ, स्थापित करो इस नियम को। रात में जल्दी सो जाओ ना, क्या दिक्कत है? ज्यादा फोन चलाना, रील देखना कोई जरूरी थोड़ी ना है, हैं? ऐसा करना जरूरी थोड़ी ना है। ये विषय मैंने आपको पढ़ाया भी, यावंतो श्याम पृथिव्याम ही निशायाम वा दिवा वापी। यानी किसी भी प्रकार का दोष हो वो तत्क्षण नष्ट हो जाता है। जिसने संध्या ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीते रहते शूद्र सम हो रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। ये भी आपने पढ़ा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र है और उन्हें किसी पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता। समझ गए? संध्या काल की व्याख्या है कि सूर्य और तारों से रहित
दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। ठीक है, ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। अब देख लो, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा जो सबसे बड़ा मूल है ना, वही संध्या है। चारों वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते। अब सोचो, अगर मूल ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ना कोई वृक्ष है, ना कोई पत्ते हैं, कुछ भी नहीं है। विप्रो वृक्षो मूल कान्यत्र संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान्मूलम यत्न तो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। समझ गए? जिसके कर्म क्षीण हो गए, संध्या क्षीण हो गई, उसके कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई धर्म कर्म उसके पास कुछ नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा मूल है संध्या। उसका हमें, ये देवी भागवत का प्रमाण है। समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है, और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुघा भवेत, अकाले सेविता साच संध्या वंध्या वधूरिव। ठीक है, तो प्रातः काल में तारों के रहते हुए हल्के हल्के तारे रहे, उसी समय संध्या हो जाए। तो नियम स्थापित करो कि प्रातः 4:30 बजे का नियम हो जाए। 4 बजे उठ करके नहा धो के तैयार होके, और 4:30 बजे हमारी संध्या हो जाए। उसी समय बढ़िया से गायत्री की 3 माला, 11 माला, 21 माला, जितनी संभव हो ना, एक आसन पर बैठ करके बढ़िया से हो। और मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश में मध्य में हो हमारे सर के ऊपर, और सायंकाल में सूर्यास्त के पहले, जब सूर्य रहे ना उसके पहले, उसी समय। प्रातः संध्या सनक्षत्राम मध्यान्हे मध्य भास्कराम, ससूर्याम पश्चिमाम संध्याम तिस्रः संध्या उपासते। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके, जब तक तारों का उदय न हो, तो प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके, जब तक सूर्य का दर्शन न हो, तब तक जप करता रहे। जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्, संध्यां प्राक् प्रातरेवं हि तिष्ठेदा सूर्य दर्शनात्। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करे, और अंत में ओम का उच्चारण न करे, क्योंकि ऐसा करने से सिद्ध नहीं होता। पहले ही हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए, अंत में नहीं। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्याम इमाम जपेत, अंते यह प्रणवम कुरियान नासौ सिद्धि मवाप्नुयात्। जप के आदि में 64 कलायुक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ अवश्य करे। चतुष्षष्टि कला विद्या सकल ऐश्वर्य सिद्धिदा, जपारंभे च हृदयम जपांते कवचम पठेत। घर में संध्या वंदन करने से 1, गो स्थान में 100, नदी किनारे 1,00,000 तथा शिव के समीप अनंत गुना फल होता है। गृहेशु तत्समा संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता, नद्याम शतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। भगवान शिव की सन्निधि में कोई संध्या करता है तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। तो नियम बनाओ कि हमारे आसपास में कोई बढ़िया शिवलिंग जहां स्थापित हो, वहां बैठ करके आप संध्या करो, बढ़िया संध्या करो, फिर भगवान शिव को जल चढ़ाओ। कहना ही क्या है। पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य होता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है। इसलिए बचे हुए जल को फेंक देना चाहिए। आप पैर धोते हो तो पैर धोने के बाद जो जल बच जाए ना, उसको फेंक दो। आप गिलास से पानी पीते हो और आप गिलास में कुछ जल छोड़ देते हो, तो उस जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस जल को भी फेंक देना चाहिए। और संध्या करने के बाद बचा हुआ जल, ये तीनों ही कुत्ते के मूत्र के समान है। समझ गए? इनका हमें पान नहीं करना चाहिए। पैर धोने के बाद बचे हुए जल को गिरा दो। आप पानी पी रहे हो, मान लो आपने आधा गिलास ही पिया, आधा गिलास उसमें रह गया, तो उसको, बोतल से पानी पीते हो तो वो पूरी अशुद्ध हो गई है, ये भी ध्यान रखना। फिर दोबारा वो पीने लायक नहीं है। समझ गए ना? ये ध्यान रखे। और पैर धोने से, पीने से और संध्या के जल जो बच जाए ना, पादशेषम पीतशेषम संध्याशेषम तथैव च शूनो मूत्र समम तोयम पित्वा चांद्रायणम चरेत। ये सब करना पड़ेगा। अब आपको संध्या के लिए आपके पास क्या क्या पात्र होने चाहिए? एक लोटा,
प्रधान जल पात्र, एक लोटा जिसमें प्रधान यानी एक पानी भरा रहे, एक घंटी और संध्या का विशेष जल पात्र, पात्र चंदन पुष्पादि के लिए, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, जल गिराने के लिए तांबड़ी छोटी, और एक आसन। देखो ऐसे एक आसन हो। और देखो आसन भी कौन सा उत्तम है, सबसे उत्तम आसन होता है उषा का, और कुश के बाद में होता है कंबल का, ऊन का आसन। तो आप लोग जैसे मान लो किसी प्रकार का कोई सूती उती आसन प्रयोग में लेते हो, तो आज से उसका त्याग कर दो, क्योंकि आसन की बड़ी महत्वता है। एक क्या होता है कि हम चाहे कहीं भी बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आसन पर बैठते हैं ना, तो एक एनर्जी अलग होती है, क्योंकि हम वहां बैठ करके तप करते हैं। तो उत्तम होता है, जो बड़े बड़े साधक होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि वो कंबल का आसन रखते हैं। तो आप लोग कंबल का आसन, जो ऊन का आसन होता है ना, ऐसा आसन या तो घर में बना लो, घर में नहीं बनाना आता किसी को, तो आप लोग बाहर से खरीदो, लाल या पीला, ये भी ध्यान रखें, लाल हो या पीला हो आसन, और कंबल का आसन हो, है ना, कंबल यानी ऊन का आसन हो, ऊन का आसन आप लोग स्थापित करो अपने पास में। और ये देखो, ये पंचपात्र हो गए। ये आपको आ, एक छोटा सा गिलास टाइप का आएगा, तांबे का, और इसमें एक आचमनी रहेगी, ये पात्र रहेगा जिसमें हम जल गिराएंगे, है ना। और ये अर्घा है, जिससे हम भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। ये एक लोटे का लोटा जो है अलग से भरा रहे, तो आकि हमारा जल जैसे ही पूर्ण हो तो ये काम में आए। एक पात्र में हमारे पुष्प आदि रहे, ठीक है, घंटी रहे, और ये लोटे रहे, इस प्रकार के। तो ज्यादा भी नहीं, तो एक ये हो, एक ये हो, एक ये लोटा हो, एक ये हो, है ना, एक पात्र हो, ऐसे आपके पास व्यवस्थित हो, ठीक है। संध्योपासन विधि, संध्योपासन द्विज मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक कर्म है, ठीक है। इसके बिना पूजा आदि कार्य करने की योग्यता नहीं आती, अतः द्विज मात्र के लिए संध्या करना आवश्यक कर्म है। तो अब हम जो है, आज हम सबसे पहले इस विषय को जाने हैं कि संध्या करने की क्या महत्वता है। तो जो प्रमाण थे, वो सारे प्रमाण मैंने आपके सामने उपस्थित किए। मुझे लगता है इतने प्रमाण बहुत उत्तम है, ठीक है ना। इतने प्रमाण आप लोगों को तैयार हो तो बहुत है। और स्वयं पहले जागृत हो, उसके बाद जितने भी आपके संपर्क में हैं उन सबको ये प्रेरित करो कि भाई कम से कम संध्योपासन तो आप प्रारंभ करो ही, ठीक है ना। कम से कम संध्योपासन तो आप प्रारंभ करो। तो आज का वीडियो मैं भेजूंगा, इस वीडियो को आप सबको भेज सकते हो, आपके जितने भी जो संपर्क में है, जिनका आप हित चाहते हो, ऐसे सब लोगों को भेजो कि भाई संध्योपासन करना तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। संध्योपासन तो करना ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो। तो ये वीडियो आप सभी तक पहुंचाओ, चाहे ये इसको हम वो प्राइवेट नहीं रखेंगे, है ना, अभी एक दो कक्षाओं को, फिर उसके बाद सब कुछ अपना सेपरेट चलेगा, ठीक है। और सब जगह भेजो ताकि सभी लोग इसकी महत्वता को समझे। देखो ब्राह्मण वो होता है, पहले स्वयं धर्म के ऊपर चलता है, और फिर लोगों को धर्म के ऊपर चलाता है। और वो ब्राह्मण की विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावर वरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम है। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि भाई विप्रों के कारण ही मैं हूं। भगवान क्या कहते हैं कि भाई विप्रों के कारण ही मैं हूं। विप्रों की इतनी महिमा भगवान ने गाई है, तो भाई ऐसे तो नहीं गाई ना कि हम लोग बस हाँ खर्राटे मार करके सो रहे हैं, बढ़िया उठे उठाए बैग और चल दिए, ऐसा नहीं है। अपने कर्म में आ जाओ, अपना जो धर्म है उसको अपना लो, ठीक है। और जब हम कर्म के अच्छे हो जाएंगे, हमारे धर्म कर्म को करने लग जाएंगे, तो हम समाज के एक अच्छे मार्गदर्शक हो जाएंगे, ठीक है। और समाज को प्रेरित करो कि भाई संध्योपासन प्रत्येक व्यक्ति करेगा, ठीक है। और ये वीडियो आप सब तक भेजो तो और सब लोग तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो हम प्रारंभ में सबसे पहले संध्या करना ही सिखाएंगे, संध्योपासन हो जाएगा, फिर उसके बाद सब जितने भी विषय हैं सब विषय चलेंगे, और सब विषय कंठस्थ करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नित्य की कक्षा आपको नित्य ही मिल जाएगी। हाँ अब देखो, कुछ कई लोग हैं जो समय से एक मिनट नहीं चूकते, और तुरंत उनका चालू हो जाता है, उनका वो पपाना चालू हो जाता है, अपना नियम नहीं तोड़ते वो। एक हम लोग हैं, बताओ यार, उनको तो शास्त्रों के अंदर किसकी संज्ञा दी गई है, म्लेच्छों की संज्ञा की दी गई है।
वो जीते जी राक्षस है। हमारी धरती पे हमको राक्षस देखने को मिले ना, तो वो राक्षस है। ये सारे शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं वो। लेकिन हम देखो बृहस्पति जी के शिष्य सारे के सारे हैं। समझ गए। हाँ, मृग चर्म का आसन, नीरज सुरेश मिश्रा जी, मृग चर्म का जो आसन होता है वो सन्यासियों के लिए होता है, हम लोगों के लिए उत्तम नहीं। ठीक है ना। या हम लोग एक उच्च कोटि के साधक हो तो फिर हम लोग रखें। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। मृग चर्म का आसन बड़ा उत्तम होता है, इसका भी मैं प्रमाण आप लोगों को उत्तम कराऊंगा, है ना। लेकिन कोशिश करो कि कंबल ही ठीक है गृहस्थों के लिए, है ना। तो मृग चर्म का आसन आपके पास है तो कोई बात नहीं, अच्छा है अगर आप अच्छे साधक है तो। बाकी कंबल का आसन सबसे उत्तम है, तो कंबल के आसन की व्यवस्था करो आप लोग, पंच पात्रों की व्यवस्था करो। और हम लोग अभी 2 4 5 दिन में सबसे पहले संध्या सीखेंगे। ठीक है। तो आज जो हम सीखे हैं प्रमाण, उन प्रमाणों को आप लोग याद रखें। ठीक है। और अब हम एक एक विषय को लेकर के बढ़ेंगे आगे। प्रत्येक विषय नियम कर लो, 1 घंटा हमें स्वयं को देना है और स्वयं को बहुत अच्छे से तैयार होना है। यहां से कोई भी विषय आप लोगों के लिए छोड़ा नहीं जाएगा, प्रत्येक विषय कंठस्थ करवाया जाएगा, तैयार करवाया जाएगा। लेकिन आप लोगों में उतनी ही समर्पणता होनी चाहिए। ठीक है ना। खुद को 1 घंटे के लिए समर्पित कर दो, ये ध्यान रखो। ठीक है। ठीक है, आप सभी को सुप्रभात, नमो नमः। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और ये यात्रा हमारी एक उद्देश्य के साथ बढ़े, एक लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर पाए, आप सभी लोग बहुत अच्छे विद्वान बन पाओ, यही हमारा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा। ठीक है। नमो नमः।